हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका भाई यानी पचौरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम एकेडमी पे। चलिए आइए चलते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास पे। आइए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% यानी 37.5% है, तो उसका वास्तविक नुकसान ज्ञात करें। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका था कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, ये आप देख सकते हैं पिछली क्लासों में। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, परसेंट हटाइए, 100 बढ़ाइए, और उसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 3/8। यानी कि मैं कह सकता हूं जो 37.5% है ये 3/8 है। नुकसान की गणना किस पे की है? विक्रय मूल्य पे यानी एसपी पे, सेलिंग प्राइस, यानी ये सेलिंग प्राइस है जिसपे नुकसान कितने का झेल रहा है, ये लॉस है। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, मैंने कोई वस्तु 8 रुपए में बेची है, मैंने कोई वस्तु 8 रुपए में बेची है और उस पर 3 रुपए का नुकसान भी हुआ है मुझे, तो मैंने खरीदी कितने की होगी बताइए? कोई वस्तु 8 में बेची है, 3 का नुकसान हुआ है, तो आप कहेंगे सर आपने 11 रुपए में खरीदी होगी। तो देखिए कि मैंने वो वस्तु सीपी और एसपी 8 रुपए में बेची है जिसमें नुकसान 3 रुपए का हुआ है, तो क्या मैंने 11 की खरीदी होगी? और वास्तविक लाभ या हानि वास्तव में सीपी पे निकलती है, आप जानते हैं। तो बताइए कि 3 का नुकसान हुआ है वास्तव में और कितने पे हुआ है? सीपी क्या है? 11 इंटू 100, तो हम करेंगे 300/11%। लेकिन ऑप्शन में हमारे में यही मिल चुका है तो इसलिए हम यही रोक देंगे 300/11%। ठीक है, अगर ये और आगे होता तो हम आगे करते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक आदमी को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा? यानी कि इसमें सबसे पहले आपको सीपी निकालना है और हानि बताइए। हानि हो रही है 20% की, लेकिन हो किस पे रही है? विक्रय मूल्य पे रही है, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य भी दे रखा है आपको 800 रुपए। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे इसको लें 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो आप कहेंगे ये 5 क्या है? एसपी, और ये क्या है? लॉस। एसपी और लॉस। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई वस्तु 5 रुपए में बेची है, आपने कोई वस्तु 5 रुपए में बेची है जिसपे 1 रुपए का आपको नुकसान भी हो गया है, तो आपने खरीदी कितने में होगी? आप कहेंगे सर 6 रुपए में। आप कहेंगे सर कितने में खरीदी होगी? 6 में खरीदी होगी, तब जाके 5 में बेची होगी। लेकिन दोस्तों 5 की वैल्यू तो दे रखा है, वो 5 बराबर कितना है? 800। तो 1 बराबर आपको निकालना, 5 से काटेंगे 5 एकम, 5 6 0 की 0, 1 की वैल्यू कितनी आई? 160। तो 6 की कितनी आएगी? 16 6 96, यानी कि हमारा सीपी कितना है? 960। अब कह रहा है इसी सीपी पर अब उस वस्तु को 25% के लाभ पे बेचेंगे तो एसपी क्या होगा? आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि जो 960 है वो अपने आप में 100% की वैल्यू है, सीपी है, और 100% में 25 का लाभ चाहता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 125 पे बेचना चाह रहा है, यानी 125 की परसेंट की वैल्यू वो चाह रहा है। आप देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, और यहां देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, जीरो का जीरो। अब 24 का गुणा 5 में करेंगे, 5 चौक 20 का जीरो, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, और जो जीरो भूल गए उसे लिख दें। कितना आया? 1200, यानी 25% के लाभ पे उसका अमाउंट होगा 1200। तो आंसर है हमारा, आंसर डी है 1200। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? अगर इसे 14,750 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? पैटर्न चेंज हो गया है, टाइप चेंज हो गई है क्वेश्चन की। तो किया कैसे जाएगा? देखिए मैं मानता हूं कि कोई सीपी रही होगी, ठीक है ना। सीपी पे लाभ होगा तो इधर बेचेगा, और सीपी पे हानि होगी तो उससे पीछे बेचेगा। आपको भी यही मान के चलना है, ठीक है। उसने बोला है कि जो लाभ हुई है और हानि हुई है वो कैसी है? बराबर है। मैं मानता हूं कि 1:1 का लाभ हुआ है, क्या 1 ही का लाभ हुआ है और 1 ही की हानि हुई है। तो देखिए एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ, यानी कि 13,400 रुपए में बेची गई तो यहां हुआ लाभ, और 11,600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि,
यानी 11,600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि बराबर है, देखिए मैंने बराबर कर दिया, ठीक है ना। तो अगर इसे 14,750 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? ऑप्शन है 2,000, 2,520, 2,500 और 2,250। अब आप ये देखेंगे कि यहां से और यहां तक का अंतर कितना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी कॉपी में कोई देखने नहीं आ रहा, आप सीधे 13,400 में से माइनस करेंगे 11,600, देखिए 0 0, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, ठीक है ना, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, कितना आया? 1,800। यानी मैं कहूंगा इनका अंतर कितना है? 1,800। भाई यहां से यहां तक का रेशियो जोड़ूंगा तो 1 और 1 2, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 2 रेशियो की वैल्यू जो है वो 1,800 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। 1 रेशियो की वैल्यू 900। अब एक चीज बताइए कि यहाँ 11,600 है, ठीक है ना, 1 रेशियो का नुकसान हुआ है और 1 रेशियो की वैल्यू 900 रुपए है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 11,600 में 900 रुपए का नुकसान हुआ है। अगर मैं इसको 900 रुपए दे दूं तो ये सीपी पे बन जाएगा। बोले हाँ सर, और ये 900 रुपए ज्यादा पे फायदा हुआ है, इससे 900 ले लूं तो सीपी पे आ जाएगा। किसी एक पे कर दीजिए, मैं इसमें जोड़ देता हूं 900। देखिए 11,600 रुपए में अगर आप 900 रुपए जोड़ेंगे तो 0 0, 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5, यानी कितना आया ये? 22,500। ये क्या है? 22,500। 22,500 है सीपी। 22,500 क्या है? सीपी। अब वो बेचना कितने में चाह रहा है? 14,750। 14,750। देखिए 22,500, 22,500 में अब वो बेचना कितने की चाह रहा है? 14,750, ठीक है ना। तो देखिए 0, 10 में से 5 गया 5, 15, 14 में से 7 गया तो 7, और कुछ गड़बड़ी हुई है। देखिए ये हमने थोड़ा गलत जोड़ दिया। 0 0, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 और 1 2, और यहाँ 2 नहीं 1 आएगा। ये आएगा 12,500, नॉट 22,500, ये आएगा 12,500। तो देखिए आप घटाएंगे तो 0 5। अब एक बात बताइए कि 14 में से 7 गया तो कितना बचा? 7। और अगर आप इधर से भी घटाएंगे, आप इसको पूरा घटाइए, 14 गलत घटा रहे हैं, 14,750 में से 12,500 को घटाना पड़ेगा। 0 5, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो कितना आया? 22,500। दोबारा सुनिए कि जो 11,600 में अगर मैं 900 जोड़ दूंगा, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 900 आई थी, तो मैं सीपी पे आऊंगा। सीपी कितना? 22,500। अब वो कह रहा है इस वस्तु को आप जो है कितने बेचना चाहें? सीपी है 12,500। इस वस्तु को कितने बेचना चाहेंगे? 14,750। अब 12,500 की चीज को मैं 14,750 में बेचना चाहूंगा तो मुझे फायदा ही होगा। वो फायदा कितने का है? 2,250। उसने हमें रुपए में अमाउंट पूछा है, तो हमारा 22,50 चाहिए। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपए में 10 की दर से बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए कि खरीदने को सीपी बोलते हैं, 10 रुपए में, यहाँ रुपए हैं और यहाँ आप कह सकते हैं वस्तुएं जो आप खरीद रहे हैं। 10 रुपए में कितनी खरीदी? 11, और 11 रुपए में कितनी बेच दी? 10। तो बेचने को एसपी बोलते हैं। 11 रुपए में कितनी बेच दी? 10 बेच दी। तो भाइयों एक चीज बताइए कि यदि आप कहीं से 11 वस्तुएं खरीद के लाए हैं, वो भी बेचने के लिए, तो बेचेंगे कितनी? 11 ही तो बेचेंगे, एक अपने पास थोड़ी रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11 खरीद के लाया, बेच कितनी रहा है? 10। एक क्या करेगा ये? तो देखिए कुछ नहीं करेगा, यानी कि मैं वस्तु जितनी बेचनी है बराबर बेचूंगा। तो बराबर करने इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बात ठीक है। 11 धाई के 110, 11 धाई के 110, यानी 110 ही खरीदी और 110 बेच दी। लेकिन ये कहता है कि तराजू के दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। 10 का गुणा यहाँ किया है तो यहाँ भी, 11 का यहाँ किया है तो यहाँ भी। तो देखिए 10 दाई 100, 11 इंटू 11 121, यानी 100 रुपए में 110 खरीदी और 121 रुपए में 110 बेच दी। तो देखिए कितने के फायदे बेच दी भाई कि 21 के पे, किससे? सीपी से। सीपी कितना है? 100। देखिए सीपी कितना है? 100, और परसेंट की 100 से 100 कट गया, आया कितना? 21%। आया कितना? 21%। कहाँ है आंसर हमारा? ये रहा 21%। तो दोस्तों ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ये आपका समय बचाएगा। आपका काम है इस कंटेंट को फॉलो करना, इसको फॉलो करिए, आपका समय बचेगा आपका, क्योंकि पेपर में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगी। बाकी की आप दिल से मेहनत करते रहिए और कंटेंट देखते रहिए, और जो भी उचित रहेगा आपके लिए वो आपके सामने जरूर लाऊंगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।